जॉब के साथ एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है। अब एक बात समझिए, इस वीडियो में दो लोगों को टारगेट किया जाएगा। पहले जो जॉब कर रहे हैं, तो जो जॉब कर रहे हैं उन पर टाइम की क्या होगी, उन पर टाइम की रहेगी कमी, ठीक है। दूसरी, जिनके पास किसी और वजह से टाइम की कमी है। तो कुल मिला के जो कम पढ़कर या कम समय में पढ़कर तैयारी करना चाहते हो सिलेक्शन लायक, ये वीडियो उनके लिए है। हो सकता है आपको और कुछ काम रहते हो, ठीक है, हो सकता है आप और कुछ काम करते हो सकता है आप पढ़ना ही ना चाहते हो और आप भी सोचते हो कि यार कम पढ़ के किस तरह से सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इसका पहला बेसिक तरीका है, आपका अगर आईक्यू अच्छा है, कैचिंग पावर अच्छी है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपको सिलेबस पूरा करना है, जिससे आपको हर टॉपिक आता हो, भले ही आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप जॉब में हैं तो मैं समझता हूँ यार अब थोड़ा पढ़ने में अच्छे होंगे तभी जॉब में हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर आपकी भाई दो टाइप की जॉब हो गई, एक शेड्यूल वाली, एक बिना शेड्यूल। बिना शेड्यूल जैसे हम रेलवे वाले हैं, ठीक है, लोको पायलट हैं, ठीक है। तो हम जैसे लोगों की जॉब जो होती है वो शेड्यूल वाली नहीं होती, पर जो फिक्स टाइमिंग वाली जॉब है वो शेड्यूल वाली जॉब है। शेड्यूल वाली जॉब वाला बंदा आसानी से एक समय बांध सकता है कि भाई मैं सुबह रोज पढ़ूंगा या शाम को रोज पढ़ूंगा। अब कुछ लोगों को सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग रात को। जैसे मैं रात तक वैसे ही थक जाता हूं तो मैं रात को फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता, पढ़ूंगा भी तो समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है। आप बांध लीजिए कि अगले 4-5 महीने तक मुझे रोज पढ़ना है। इस तरह का माइंडसेट आप बना लीजिए जिससे कि आप कमजोर ना पड़े बीच में, ठीक है। अगले 4-5 महीने रोज पढ़ना है, भले 1 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़े, पर पढ़ना है, सिलेबस आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आप जॉब के साथ जब पढ़ेंगे तो उतनी तगड़ी तैयारी तो कर नहीं पाएंगे जितनी एसएससी वाले, आईपी, यूपीएससी वाले, पीसीएस वाले करते हैं। और दूसरी चीज मैं बता दूं, जो रेलवे का एग्जाम होता है, ठीक है, रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उनमें ऊपर ऊपर का आता है, ठीक है भाई। एक मान लीजिए ये इजी हो गया, एक मान लीजिए मीडियम हो गया लेवल, और एक हो गया बिल्कुल डीप, ठीक है। आपको यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, यहाँ तक रेलवे के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन करने आते हैं तो आप काम कर जाओगे, ये नहीं कि आपको बहुत हार्ड वाले क्वेश्चन आते हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिलेबस अगर पूरा है, भले ही हर तरह की प्रैक्टिस ना हो, पर आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। जॉब के बीच में अगर कोई ऐसी जॉब है भाई बीच में टाइम मिल रहा है, तो फिर क्या होगा भाई। मान लो आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप कहीं पर गार्ड हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पर गार्ड हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, बैठना है। तो ऐसी जॉब में जहाँ पर आप गार्ड हैं, आपको गेट पर बैठना है, कहीं बैठना है जहाँ पर आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, यानी जॉब में ही टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने का। तो ऐसे लोगों के पास क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। ऐसे क्या, जो जो कम समय में पढ़कर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए कि जिसमें एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो, पूरा सिलेबस कवर हो, और उसके बाद उसी में ही क्वेश्चन आंसर हो। मतलब अलग अलग बुक्स नहीं चाहिए होती हैं उन्हें। उन्हें क्या चाहिए कि उनके पास एक बुक हो जिसमें कि मैथ भी हो, जिसमें कि रीजनिंग भी हो, ठीक है, जिसमें कि साइंस के सारे सब्जेक्ट हो, जिसमें कि जीए के सारे सब्जेक्ट हो, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो, मॉक टेस्ट भी हो। यानी कि एक ही बुक उनके हाथ में है, कहीं भी ले जाएं, अपनी रिश्तेदारी में घूमने जा रहे हैं, अपनी जॉब पे जा रहे हैं, है ना, कुछ 4-5 दिनों के लिए जा रहे हैं, एक बुक उठा के ले गए, तो उनको फिर सारे सब्जेक्ट उसमें हो। मैथ पढ़नी है, मैथ पढ़ लिया, थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली, थोड़ी सी साइंस पढ़ ली, डेली पढ़ सकते हो, ठीक। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कोई सही है, और पर अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो उस बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ही पेंसिल से इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बुक ऐसी कौन सी है, तो मैं बुक आपको बता ही देता हूँ। बुक ऐसे लोगों की है, ठीक है, ऐसी बुक निकाली हुई है जिनका आपने नाम सुना हुआ होगा। ये है PW यानी फिजिक्स वाला। आपने बहुत सारी जगहों पर, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो चलाते होंगे भाई आजकल की जनरेशन को, तो फिजिक्स वाला का नाम तो पता ही है, ठीक है। इन्होंने NTPC की ऑल इन वन नाम से बुक निकाली है, जो कि CBT 1 को टारगेट करके चलती है। हालांकि मैं आपको बता दूं CBT 1 और CBT 2 का सेम सिलेबस है, कोई अलग नहीं है। इसमें आपको मिलेगा क्या, ठीक है, इसमें आपको सभी चैप्टर, हर पहली बात तो इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए मिल जाएगी। अब मान लो मेरे पास ये बुक है और मैं अभी ड्यूटी पे जाने वाला हूं और मैं इस बुक को बैग में डाल लूं, अब क्या होगा, मेरी गाड़ी 4 घंटे के लिए खड़ी है, मुझे मैथ पढ़नी है, मैं मैथ पढ़ सकता हूँ, मुझे रीजनिंग करनी है, मैं रीजनिंग कर सकता हूँ, साथ में बस एक रफ कॉपी तो चाहिए मुझे पतली सी, ठीक है। साइंस पढ़नी है, मैं साइंस पढ़ता जाऊंगा, रिवीजन होता रहेगा मेरा, ठीक है। तो जॉब पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बुक हो। अब ज्यादा बुक होंगी या मोटी मोटी बुक होंगी तो मैं उनको कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक ऐसी बुक
जिसमें कि जो ज़्यादा मोटी भी ना हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हों। 15 प्रीवियस ईयर के सेट हैं 2016 से 21 तक, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट हैं। अब इसको ज़रा खोलते हैं। ये देखिए, ये रहा मैथ का पूरा सिलेबस, ये रहा रीजनिंग का पूरा सिलेबस, ये जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें। इसके बाद एनटीपीसी के क्वेश्चन आंसर, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट हो गया कंप्लीट। ये रहे चैप्टर्स, हर चैप्टर की थ्योरी है, उसके बाद उनके क्वेश्चंस हैं और उसके बाद उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन है। आप इस कंफ्यूजन में भी नहीं रहेंगे कि भाई ये आंसर आया कैसे। फिर दूसरा चैप्टर बॉर्ड मास वाला, जरा सी जो उसमें ज़रूरत लायक है उसकी थ्योरी, उसके बाद जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो फॉर्मूले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और फिर उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन। HCF LCM आया, थोड़ा बेसिक चीज़ें समझाई, फॉर्मूले वगैरह बताए, कुछ फन फैक्ट्स बताए कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है, उनके बेसिस पे एक दो शॉर्ट ट्रिक्स बताई कि भाई आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह की ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज, फिर एक्सप्लेनेशन। इस तरह से मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है। रीजनिंग के बाद आपके ये तो क्या चल रही है, हाँ ये जैसे फिजिक्स आ गई, फिजिक्स की पूरी थ्योरी हो गई, जो फॉर्मूले हैं, जो SI यूनिट हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज हो गई, ठीक। हर चैप्टर की चैप्टर वाइज थ्योरी है, उसके फॉर्मूले हैं, एक्सरसाइज है, ठीक है, और उनके आंसर्स हैं। इस तरह से अब खुद बताओ, आप अगर किसी जॉब में हो और ये बुक आपके बैग में पड़ी हो तो आपका पूरा सिलेबस ये नहीं, पूरा सिलेबस, मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी और GA भी, सब हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप NTPC के लिए ले सकते हैं, आप चाहे RPF SI की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की, ALP की या फिर NTPC की, सबका अंदर से बराबर ही होता है यार। अब मान लो मैं ये कहूँ कि इसमें साइंस 10 नंबर की आती है पर GA 50 नंबर की आती है, तो क्या आप साइंस का हिस्सा छोड़ दोगे? नहीं ना। ऐसी LP में होता है, उसमें साइंस ज़्यादा आती है, GA कम आती है, तो क्या आप GA का हिस्सा छोड़ दोगे? नहीं, ठीक। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास इस तरह की बुक है तो आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और फिर आप चाहे जॉब कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, आपको जब भी समय मिल रहा होगा, आपके पास अगर बुक है तो आप फालतू समय व्यर्थ करने की जगह आप उस बुक को पढ़ेंगे। मेरे पास भी ऐसा ही होता है, अगर कभी ड्यूटी पे ज़्यादा टाइम मिल जाता है मुझे, मैं अपनी बुक निकाल लेता हूँ। कब? जब मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है। हमारी जॉब ऐसी नहीं है, पर अगर किसी की ऐसी जॉब है कि जॉब के बीच में टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो वो ये बुक ज़रूर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस वही है, सिलेबस पूरा करना है आपको इस तरह से, और लास्ट में तो इसी बुक में मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है। बुक से थ्योरी पढ़ें और उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। कुल मिला के आपको बुक कंप्लीट करनी है। तो जो लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अमेजन पे आपको बुक आराम से मिल जाएगी। फिजिक्स वाला की बुक है, RRB NTPC ऑल इन वन के नाम से। दोबारा देख लो,